Assalamu alaikum students. In our previous videos and previous lectures, we have discussed about Newton's laws of motion. We have discussed Newton's first law of motion and Newton's second law of motion in details. In today's topic, we will discuss about Newton's third law of motion. It is very simple law. So let's start. What is Newton's third law of motion? To every action there is always an equal but opposite reaction. To every action there is always equal but in opposite direction or reaction. It means कि आपके पास कोई भी किसी चीज़ पे एक बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर किसी बॉडी पे वो एक्शन कर रहा है तो उसके जवाब में एक रिएक्शन लाजमी आएगा। उसकी मिकदार उसके बराबर होगी, मीन की क्वांटिटी उसके इक्वल होगी रिएक्शन की एक्शन के, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो उसके रिवर्स होगी, मीन का डायरेक्शन वो अपोजिट हो जाएगी उसके। क्लियर है बात? मीन के एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे? सेम होंगे, बट उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो होंगी अपोजिट। ठीक है, ये डेफिनेशन बेसिकली अभी हम एक दो एग्जांपल्स देख के इनको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट करें, हम डिस्कस एग्जांपल्स ज़्यादातर कोशिश ये कर रहा होता हूँ मैं कि बुक वाले ही डिस्कस की जाए। तो इसमें पहली है फॉर एग्जांपल कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपने एक बुक को रखा हुआ है, एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर आपने रखी है। अब यहाँ पे दो फोर्सेस हैं जो कि एक्ट कर रही हैं। एक है वेट ऑफ दी बुक का वेट है, वेट ज़ाहिरी बात है, मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में, हमने ये भी डिस्कस किया कि वेट एक फोर्स होती है जिसकी वजह से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वेट है बुक का जो कि नीचे की डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ ये एक्ट कर रहा है, और ये एक एक्शन है, यानी कि बुक एक एक्शन लगा रही है टेबल पे, और इसके जवाब में जो टेबल है ये भी एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, मीन के ये बुक को ऊपर उठा कर रखे हुए है। इधर बुक टेबल को नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, उसके जवाब में टेबल बुक को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाती है इसलिए बुक रेस्ट पे आ जाती है, मीन के यूनिफॉर्म पोजीशन पे आ जाती है। ओके, अगर टेबल की फोर्स ज़्यादा हो जाए तो बुक ऊपर की तरफ चली जाए, और अगर बुक की फोर्स ज़्यादा हो जाए तो बुक है वो नीचे गिर जाए। लेकिन क्योंकि टेबल फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्सेस की मिकदार इक्वल हो जाती हैं, इसलिए ये यहीं पर रुक जाती है। इसके एक और एग्जांपल लें। एक बैलून है, बैलून में आपने हवा भरी हुई है, उसको छोड़ें अचानक तो क्या होगा? उसमें से जो उसके अंदर है हवा वो बाहर निकलेगी स्पीड के साथ, मीन कि वो एक्शन लगाएगी। बैलून है वो एक्शन लगा रहा है, और रिएक्शन में क्या होगा? जो एयर है वो उस बैलून को पीछे की तरफ धकेलेगी। आप देखें ना, बैलून में हवा भर के उसको छोड़ें तो बैलून घूमता घूमता दूर जाके गिर जाता है, ठीक है, जब उसमें से हवा खत्म हो जाती है। कि मीन बैलून एक एक्शन लगा रहा है कि उसमें से हवा बाहर निकल रही है, और वो हवा फिर रिएक्शन लगा रही है उस बैलून पे कि बैलून दूर जाके फिर गिर जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी तीसरी एग्जांपल एक और यहाँ पे देख लें, जो हम ये पढ़ते हैं रॉकेट सिस्टम आपके पास जो होता है, आपने अक्सर देखा होगा रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, तो उनमें क्या होता है? रॉकेट के अंदर से जो मुख्तलिफ कंबस्चन ऑफ गैस कंबस्चन हो रही होती है, और उस कंबस्चन की वजह से गैसेस निकल रही होती हैं। वो गैसेस नीचे की डायरेक्शन में होती हैं, ये एक रिएक्शन हो रहा होता है, और उसके ये एक एक्शन हो रहा होता है। रिएक्शन में क्या होता है? जो सैटेलाइट होता है वो फिर मूव करता है ऊपर की डायरेक्शन में, और ये दूर जा रहा होता है। ठीक है, ये एक्शन और रिएक्शन इस तरह हो रहे होते हैं दोनों। ठीक हो गया। और इसकी अगर सिंपल आप जनरल एग्जांपल ले लें, एक्शन और रिएक्शन अगर आप लोगों ने करना है, अपने करीब बैठे हुए किसी बंदे को, आपका भाई है या कोई दोस्त है, किसी को भी एक थप्पड़ ज़रा लगा के दिखाएं, एक्शन करें ज़रा, वो आपको रिएक्शन फिर दिखाएगा कि रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्शन यही है कि आप अगर किसी को एक थप्पड़ लगाएंगे वो भी लगाएगा कैसे, समझ आई बात की? यही एक्शन और रिएक्शंस हैं कि एक अगर फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है तो उसके रिएक्शन में वो बॉडी भी आप पे फोर्स लगाएगी, फर्स्ट बॉडी पे फोर्स एक लगाएगी, इट इज़ रिएक्शन। ओके, ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जी, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ रहे थे, उसी की आगे एक एग्जांपल और बुक में जो मेंशन की हुई है, डिटेल में हमें डिस्कस करनी है, वो टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग।
एक स्ट्रिंग है, उसमें टेंशन और जो एक्सेलरेशन है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है और वो किस तरह का हो सकता है, वो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करना है। लेट करें हमारे पास जिस तरह आपको पिक नज़र आ रही है, इस तरह का एक स्टैंड है और स्टैंड के साथ हमने एक स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है रस्सी धागा जिसे कहते हैं सिंपल, उसके साथ एक बॉक्स को हमने बांधा हुआ है। ये सॉलिड बॉक्स है। सॉलिड बॉक्स मीन सख्त है, कोई इसका मैस है, कुछ ना कुछ इसका मैस होगा। फॉर एग्जांपल वो कितना भी 1 किलोग्राम भी हो जाए, इससे कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह की हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक्शन और रिएक्शन हम किस तरह पढ़ेंगे, इसमें एक्शन और रिएक्शंस हो रही हैं दोनों चीज़ें, और ये दोनों किस तरह हो रही हैं वो ज़रा देखें। इसमें स्टूडेंट्स देखें, एक तो इसका मैस है, सॉरी वेट है आपके पास। लेट करें ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जो कि ये एक हमने जो लिया है बॉक्स, इसका मैस m है और इस मैस m की वजह से इसका वेट क्या हो जाएगा। लेट करें इसका एक वेट है जिसको हमने लेट किया कि इसका वेट है w। मैस तो इसका m है और w इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वेट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, क्योंकि इसकी कोशिश होगी कि जो बॉक्स को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर ले। सॉलिड बॉक्स है, इसको वेट की वजह से ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, और क्योंकि ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है ये एक एक्शन हो गया, ठीक है। वेट इस बॉक्स का नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसकी कोशिश है कि बॉक्स नीचे आ जाए क्योंकि ज़मीन इसको खींच रही है। वेट क्या है, पुल ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ अपनी तरफ जिस फोर्स से बॉडीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, ये है आपके पास फोर्स वेट। तो वेट आपके पास इसको अट्रैक्ट कर रही है विच इज़ इक्वल टू mg। वेट mg के इक्वल है, मैस को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें आपके पास वेट आ जाता है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स। और ये तो हो गया एक्शन। अब इस एक्शन के रिएक्शन में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी एक फोर्स लगा रही है इस बॉक्स के ऊपर। वो कौन सी फोर्स होगी, उस फोर्स को लेट करें, वो है टेंशन। इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आ जाती है। टेंशन क्या चीज़ है वो देखें, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेंशन मीन एक खिंचाव आ जाता है। आप देखें पहले स्ट्रिंग अगर उसके साथ आप मैस नहीं बांधा हुआ तो वो ढीली होगी या हल्की फुल्की हिलती फिरेगी, हवा भी आएगी थोड़ी सी इस तरह हिल जाएगी, वो ढीली होगी, उसमें सख्तपन नहीं होगा, यानी कि उसमें खिंचाव नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ज़्यादा। अब जब आपने उसके साथ एक मैस बांध दिया है, उस मैस के वेट की वजह से, क्योंकि वेट उसका ज़्यादा है, वो नीचे की तरफ अट्रैक्शन हो रही है और वो फोर्स लग रही है जिसको हम एक्शन फोर्स कहते हैं। और उस एक्शन फोर्स की वजह से इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आ गई है, तनाव आ गया है, खिंचाव आ गया है, जो कि एक इसको आप देखिए, आप इसको स्ट्रिंग को इस तरह हाथ लगाएं तो बड़ी इसमें सख्ती आ जाएगी, यानी कि बड़ी टेंशन आ जाएगी। और ये क्या है, ये स्ट्रिंग में से जो टेंशन लग रही है ये इस बॉक्स को ऊपर की तरफ खींची हुई है, ठीक है। सॉलिड मैस को इसने ऊपर की तरफ खींचा हुआ, मीन के ये रिएक्शन फोर्स है जो कि इस बॉक्स को ऊपर की तरफ खींच रही है। और क्योंकि वो वाला पॉइंट, वो वाली पोजीशन जब इन दोनों फोर्सेस की मिकदार सेम आ जाए, मिकदार सेम मीन एक्शन और रिएक्शंस इक्वल आ जाए, दोनों फोर्सेस आपके पास, फॉर एग्जांपल जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू, और आपके पास जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, टेंशन, इन दोनों की वैल्यूज जब सेम आ जाएंगी तो ये बॉक्स है वो रेस्ट की फॉर्म में खड़ा रहेगा, सिंपल, ठीक है। वेट फिर जो आपके पास बॉक्स है ये रेस्ट पे होगा, ये मूव नहीं करेगा आगे पीछे कहीं भी, इधर ही रहेगा। अगर ये टेंशन ज़्यादा आ जाए, सॉरी इसमें इसका वेट ज़्यादा आ जाएगा, और वेट ज़्यादा है और टेंशन अगर कम हो गई, जिनका स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, और अगर हम वहाँ पे इसका वेट ज़्यादा बांध दें, वेट ज़्यादा हो जाए बॉक्स का, तो क्या होगा, फिर स्ट्रिंग टूट जाएगी और बॉक्स नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और ये सिंपल सी बात है, मीन कि अगर एक्शन ज़्यादा कर दें तो रिएक्शन उसका फिर और ज़्यादा हो जाएगा। इसके बरक्स वो उस वक्त होगा जब आपके पास स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रिंग पे भी डिपेंड करेगा यहाँ पे। और सिंपली अगर सिंपल मीनिंग में आप लें कि जितनी इस पर फोर्स हम एक्शन की अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स एक्शन यहाँ पे क्या है वेट, उतनी ही फोर्स इस पर रिएक्शन की अप्लाई हो रही है। मीन कि यहाँ पे टेंशन इसमें जिसे हम टी से रिप्रेजेंट किया है, और वेट इसका क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन देखें, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट हैं लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, वो सेम हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी एप्लीकेशन हमने डिस्कस की डिटेल्स में, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी की आगे एग्जांपल्स कुछ और हैं जो कि हम अलग से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं पेपर में,
वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये आपका लास्ट शॉर्ट है एक तरह का, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये शॉर्ट है, और इसकी एग्जांपल्स ये भी शॉर्ट में पूछी जाती है। इसके रेलिवेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ के, कुछ लॉन्ग भी हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी इनको इसी को समझ लें, एक बार इसको मेमोराइज़ कर लें अच्छी तरह, तो नेक्स्ट हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।